कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। इनफैक्ट आज मैं बात करूंगा व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। और इसके ओरिजिन की तरफ जाए तो ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 1 महीने पहले, फरवरी में मेरे ख्याल से, और ड्यूरिंग द यूनियन बजट ऑफ 2021-22 तो उधर इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें तभी काफ़ी अनक्लियर थी ये पॉलिसी, लेकिन कमिंग डेज़ में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पूरी पॉलिसी को काफ़ी अच्छे से हमको डिफ़ाइन किया, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो उसके बाद या फिर वो जब उन्होंने सारी चीज़ों को एड्रेस करा, उन्होंने 10 स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात करी। और उन पॉइंट्स के बारे में हम आज बात करेंगे, या फिर मैं आज बात करूंगा, क्योंकि मैं ही बात करता हूँ, आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ देखते हो। इंसल्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका काम सिर्फ है देखना और आप तक क्या सही और क्या गलत वो आपको बताना। तो वो आज मैं ऑब्वियसली आज बताऊँगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है। बेसिकली इस पॉलिसी में लिखा है कि प्राइवेट व्हीकल्स जो कि 20 साल से पुराने और कमर्शियल व्हीकल्स जो कि 15 साल से पुराने हैं, उनको एक फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें उनकी जनरल रिलायबिलिटी देखी जाएगी, ब्रेक्स, टायर्स, इंजन और बाद में और बहुत सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और उनको ये फिटनेस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर होगी ये, मतलब बेसिकली प्राइवेट फर्म्स और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों एक साथ काम करके ये इस पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी। मैं बोलूँगा ये असल में काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जनरली अगर आप प्राइवेट फर्म्स को ये अलाउ करते हुए काम करना, तो ये काम काफ़ी जल्दी हो सकता है, इसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सकती है और इस पॉलिसी को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि सीजन्ड प्रोफेशनल्स जो रहते हैं वो जनरली प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। प्लस अगर मच्छर प्लस उसके बाद ये पूरा जो प्रोसेस है, जो ये फिटनेस टेस्ट होने वाली है, ये डिजिटाइज्ड होने वाली है, जिसकी वजह से जिसकी बदौलत हम जो ह्यूमन फजिंग जो होता है, फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होता है, वो प्रिवेंट हो सके। तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो भी एक काफ़ी मैं बोलूँगा काफ़ी मदद करेगी फ्यूचर में हमको, ताकि हमारे पास फेयर रिजल्ट्स हो और रिलायबल डॉक्यूमेंट कलेक्शन हो सके, क्योंकि इंडिया का करप्शन तो बॉस आसमान छू रहा है। उसके बाद जो लोग चूज़ करते गाड़ी चलाने का, वो गाड़ी चलाने का जो कि इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुकी है, उनको सब्सटैंशियल पेनल्टीज फेस करनी पड़ेगी। प्लस वो रिज़ल्ट हो सकता है उनकी गाड़ी इम्पाउंड होने में भी वो रिज़ल्ट हो सकता है। तो अगर आप फ्यूचर में ऐसी गाड़ी चला रहे हो जो कि इस फिटनेस टेस्ट को क्लियर नहीं करते, उनको तो आपकी गाड़ी गई, ये समझ जाओ। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ऐसा है कि व्हीकल्स या फिर गाड़ियाँ जो कि 8 साल से पुरानी है, उनको एक ग्रीन टैक्स पे करना पड़ता है। और एक ग्रीन टैक्स जो है ये सारी गाड़ियों पे लगता है, और ये जनरली कुछ 10 to 25% होगा इन एडिशन टू द रोड टैक्स। जब आप व्हीकल का फिटनेस टेस्ट का रिन्यूअल करने जाओगे तो ये तभी कलेक्ट किया जाएगा। प्लस जो लोग स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए ऑप्ट करते हैं, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और रिसेंटली ऐसी एक न्यूज़ आई थी कि गडकरी जी ने कहा था कि 5% रिबेट मिलेगा एक ब्रांड से एक कस्टमर को जिन्होंने इस पॉलिसी का यूज़ करा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। किसको रिबेट्स अच्छे नहीं लगते यार, मेरे को तो बहुत पसंद है। और 5% इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन हमारी इंडिया में एवरेज प्राइस ऑफ अ कार मेरे ख्याल से कुछ 10-15 लाख के ऊपर जाती नहीं है। तो 5% ज़्यादा उस कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी है, मैं बोलूँगा। और मेरे ख्याल से रिबेट का मतलब डिस्काउंट होता है। अगर गलत है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को प्लीज़ बता देना क्या है उसका मतलब। प्लस इस पॉलिसी का विजन ऐसा है कि अपने इंडिया में जो पोल्यूशन लेवल्स आसमानों को छू रहे हैं, उनको कम करना। तो
इस पॉलिसी से वो प्रॉमिस किया जा रहा है। और इंडिया का जो 10 लाख करोड़, या कितने ज़ीरो होते हैं भाई 10 लाख करोड़ में, उसका जो एक्सपेंडिचर है 10 लाख करोड़ का क्रूड इंपोर्ट का जो 10 लाख करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना, प्लस 1 करोड़ व्हीकल्स जो है उनको स्क्रैप करने के लिए ऑलरेडी रेडी है और वो इस पॉलिसी के थ्रू हो जाएंगी स्क्रैप। और अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो इसकी वजह से इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर जो है ये इसका जो टर्नओवर है वो 30% से 10 लाख करोड़ तक जाना चाहिए अगले कुछ सालों में। तो अगर ये असल में प्रॉमिस किया जा रहा है और असल में अगर ये हुआ तो अच्छा है, लेकिन बाद में वापस ऐसा एक्सक्यूज़ मत दे देना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को, मैं उनको कह रहा हूँ, बाद में ऐसा एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा आप कि ओला उबर की वजह से टर्नओवर ना सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि ये बेसलेस एक्सक्यूज़ है और ऐसे बेसलेस एक्सक्यूज़ आप बहुत करते हो। अरे सॉरी, आप नहीं करते हो बेसलेस एक्सक्यूज़। इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, टली वाला, थैंक गॉड। लेकिन ये चीज़ है, हम सवाल पूछने आते हो तो ऐसा हो जाता है, ये सर आ जाते हैं बार बार, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लेकिन अगर ये प्रॉमिस किया जा रहा है तो ये असल में सच में हो चुका, सच में सक्सेसफुल हुआ तो अच्छा होगा। प्लस अगले पॉइंट की तरफ जाऊँ तो इसकी वजह से 50,000 जॉब्स आएंगे अपनी ऑटोमोटिव सेक्टर में, ज़्यादा जॉब्स आएंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 10,000 करोड़ तक जाएंगी। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमोटिव सेक्टर में जाएंगी। और इस पॉलिसी का जो एम है वो ये है कि इंडिया को हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ ले जाया जा सके। दिस पॉलिसी एम्स टू मेक इंडिया the highest the country with the highest employment opportunity in the automotive sector। तो ये भी अच्छी बात है। तो अभी इस पॉलिसी का असल मकसद जो है वो तो मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको इस पॉलिसी के कुछ लूप होल्स बताना चाहूँगा जो कि मैं अभी आपको जो पढ़ रहा था तभी मैंने एनालाइज इस पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखना ज़रूरी है। इसलिए इस पॉलिसी में बहुत सारी जो चीज़ें जो बात करी गई है इन चीज़ों की, तो इन चीज़ों की तरफ मैं काफ़ी खुश हूँ। अगर ये हुई तो अच्छी बात होगी, प्लस ग्रीन टैक्स वगैरह असल में लग जाए तो अच्छा होगा। और प्लस जो लूप होल्स हैं इस पॉलिसी को जब मैंने एनालाइज़ करा है अभी कुछ समय पहले, अभी मैंने आपको जो 10 पॉइंट समझाए, तो इसमें मैंने एक लूप होल डिस्कवर करा है जो कि मैंने अब तक हमारी जो करंट सरकार जो है वो हमेशा से देते आ रही है। और वो इस पॉलिसी का है, इस पॉलिसी में वो जो लूप होल है वो है इम्प्लीमेंटेशन। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको ठीक से करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो है पॉइंट्स हैं, इनके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट भी एक ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि क्या आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे सच में, क्या टैक्स कलेक्शन ठीक से होगा, या फिर क्या व्हीकल्स को सच में डिटेन किया जाएगा, या फिर क्या व्हीकल्स को डिटेन नहीं किया जाएगा, रिश्वत देके उनको वापस छुड़ा लेंगे। मैं सचमुच चाहूँगा कि ऐसा ना हो। प्लस इस पॉलिसी की वजह से एक अच्छी चीज़ होगी तो वो है ट्रक ट्रैफिक जो रहता है, जो कि आप हाईवेज़ पे जनरली देखते हो। तो जो ट्रक ट्रैफिक रहता है, वो जो ट्रक्स रहते हैं स्पेसिफिकली, तो वो जनरली बहुत पुराने ट्रक्स होते हैं और जब आप उनकी तरफ देखते हो ना, ऐसा लगता है कि वो किसी भी समय ब्लास्ट हो सकते हैं, या फिर बहुत रस्टी रहते हैं, जनरली जंग लगा रहता है, प्लस इंजन बहुत आवाज़ कर रहा रहता है। प्लस मेरे को तो समझ में नहीं आता है ये लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट जो रहते हैं, या फिर जो ट्रक चलाने वाले जो रहते हैं, ये इतने घंटे इसमें बैठे कैसे रहते हैं। तो अगर ऐसे ट्रक्स को अगर हम असल में इन ट्रक्स को स्क्रैप कर पाए तो सच में अच्छा होगा। और ऑटोमोटिव सेक्टर में अगर बूम आने वाला ही है तो वो मुझ जैसे कार एंथुसियास्ट के लिए अच्छा ही होगा। तो आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस पॉलिसी के ऊपर। मेरा ओपिनियन बेसिकली ये है कि मेरे को ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जब तक
होगा तब तक मैं अपनी तालियां जो है, तब तक मैं अपना जो आई होल्ड माई अपलॉस अप अंटिल दिस पॉलिसी इज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो इस मैसेज के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने होप करा था कि, और मैंने इस साल के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं हफ्ते के 2 वीडियोस डालूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ 1 वीडियो वीक करने से। तो इस वीक से मैं 1 वीडियो वीक डालूँगा और वो मेरे ख्याल से अच्छे से हो भी जाएगा और मैं असल में प्रैक्टिस कर पाऊँगा इस चीज़ को, कंसिस्टेंसी को। तो इस मैसेज के साथ आई टेक अ लीव और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको मिलूँगा हमेशा की तरह अगली वीडियो में।